बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। उम्मीद और दुआ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे। आज से जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों का सिलसिला जो सरकार देने का शुरू कर चुकी है, उसका एक और इम्पॉर्टेंट मरहला एजुकेशन डिपार्टमेंट या जिसको आप शिक्षा विभाग कहते हैं, महकमा तालीम के अंदर आज से भर्तियां ऑफिशियली शुरू हो रही हैं। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, भर्ती एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर आज यानी 10 तारीख से वेबसाइट भी खोलनी है। और ये 10 तारीख 10 बजे के बाद से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप अप्लाई करिएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप एलिजिबल हैं तो इस नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है इसके मुताबिक जाकर जो जो चीज़ें क्राइटेरिया में आती हैं, कुछ आसान रखी गई हैं, कुछ एक चीज़ें कुछ लोगों को मुश्किल लगेंगी, लेकिन शायद मेरे हिसाब से आसानी है। तो आज अप्लाई करें और उसके बाद रिटन एग्जाम की तरफ आप जाएंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई आपको नेट सेट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, जो आपका मुतलका मजमून है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एक बावकार इदारे से और कोई रिकॉग्नाइज्ड इदारा होगा, उस इदारे में जाकर, या यूनिवर्सिटी है वहां से आपने एमए की होगी तो वो एमए की डिग्री आपको लगानी है। उससे ऊपर आपने एमफिल की है, पीएचडी की है, बीएड कर रखी है, वो अपना उसका पीएचडी और एमफिल का अपना तो एक फ़ायदा है ही है, वो आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिरी डेट जो है वो पेमेंट के साथ, जिसमें आपको फ़ी वगैरह जमा करवानी है, वो फ़ी कितनी है वो भी मैं बताऊंगा। 9 जनवरी 2025 आखिरी डेट है। कल को जाकर बारिशें होंगी, कल को जाकर बर्फबारी होगी, इस जनवरी का महीना सर्द होगा। हो सकता है कि सरकार को मजबूरन कोई कुछ दिन आगे पीछे करने पड़े, एग्ज़ाम उसी हिसाब से रखना पड़े। 9 तारीख से आगे कोई आखिरी डेट और करनी पड़े या तारीख में तौसी की जा सकती है। लेकिन आज इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल मिलाकर इस वक्त 9 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकेंगे ऑनलाइन मोड के जरिए। और जो उम्मीदवार होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 10 जनवरी और 12 जनवरी, कैंडिडेट्स जो हैं स्पेसिफिक फील्ड्स जो हैं एप्लीकेशंस में, वो 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के बीच में वो हैं एडिट कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई गलती है, कोई चीज़ दुरुस्त करनी है। एक बात इसके अलावा, यानी अगर कोई फॉर्म में ऑनलाइन गलती वगैरह हो गई है, कुछ करेक्शन करनी है, तो 10 जनवरी से 12 जनवरी तक का आपको मौका दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से। कहीं पर भी कोई भी बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नेट सेट की कोई नहीं है। और जो फिक्स क्राइटेरिया है उसमें आपकी मास्टर डिग्री ज़रूरी है। एज लिमिट जो है वो रखी गई है ओपन मेरिट वालों के लिए। ओपन मेरिट वाले जो होंगे उनका जन्म 1 जनवरी 1984 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जनवरी 1981 1981 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, अगर कहीं पर कोई जॉब कर रहा है, वो भी यहाँ पर आकर अप्लाई कर रहा है। 1 जनवरी 1984 से 1 जनवरी 2006 तक उनकी भी इस दरमियान उनकी पैदाइश हुई होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हैं या जिस्मानी तौर ख़ास हैं, विकलांग हैं या दिव्यांग कह लीजिए, इनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1982, इनके लिए थोड़ी सी स्पेस रखी गई है। 1982 से 1 जनवरी 2006 के बीच इनका बर्थ हुआ होना चाहिए। और कैंडिडेट्स जो हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, बाकी क्वालिफाइड इनके पास डॉक्यूमेंट्स हो। नोटिफिकेशन के मुताबिक आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होंगे, यहाँ के मकामी बाशिंदे होने चाहिए, आप इम्तिहान दे सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। रिटन एग्ज़ाम जम्मू और श्रीनगर में होंगे। अब ये तस्दीक करना बाकी है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या सेंटर्स बनाए जाएंगे या फिर सिर्फ कश्मीर वालों के लिए कश्मीर में, श्रीनगर में और जम्मू में सब 10 डिस्ट्रिक्ट्स के। और ऐसा लगता नहीं होगा क्योंकि सर्दियां हैं, बर्फबारी हो सकता है कुछ इलाकों में है, तो शायद अपनी डिस्ट्रिक्ट्स पे बनाई जाएंगी। बहरहाल एक छोटा मसला है, आगे जाकर इसको डिस्कस किया जा सकता है। तारीखें जो हैं एग्ज़ाम के हवाले से, पेपर किस दिन होगा वो की जाएंगी। हो सकता है एक दिन कर दिया जाए, या चूँकि थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है एक दिन करने में। 4002 पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें थी, 5.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म लगे, तो मुख्तलिफ फेसेस में कराया गया, डिफरेंट फेसेस में, क्योंकि एडजस्टमेंट, एग्जाम्स को लेकर प्रिपरेशंस, बड़ी सारी चीज़ें, तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी होती हैं, हिटिंग अरेंजमेंट्स बाकी भी देखने हैं, सिक्योरिटी का मसला है, वो सारी चीज़ें देखनी है, टेक्नोलॉजी।
तो उस हिसाब से यहाँ पर लग रहा है मुख्तलिफ फेसेस में कराया जाएगा, इसलिए उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। जब एग्ज़ाम की डेट सामने आ जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उस एग्ज़ाम की तारीख से या डेट से 2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप का आ जाएगा, इशू कर दिए जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। और ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के गेजेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 के मुताबिक होगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो है वो 16 पोस्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर 16 पोस्ट जो हैं वो ऐसे लोग या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर सरकार के या अथॉरिटीज़ के मुताबिक उनके लिए रखी गई हैं 16 पोस्टें रिजर्व। और जो फ़ी आपने देनी है 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी वाले तो 700 रुपये, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उन तमाम लोगों को फ़ी से मुस्तस्ना रखा गया, इनको दूर रखा गया है, कोई फ़ी उनको नहीं देनी होगी अगर आप माजूर अफराद हैं या माजूर शख्स हैं। 1200 जनरल, 700 ओपन, ये जो अपने मुख्तलिफ कैटेगरीज वाले लोग हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो JKPSC की वेबसाइट पर जाएंगे। JKPSC आप गूगल में वैसे भी सर्च करेंगे, वहाँ ओपन होगा, पूरा डैशबोर्ड उनका ओपन होगा और वहाँ पर इस वक्त जो नोटिफिकेशन जो सुबह तक चल रहा था वो था कि JKPSI का नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक आप करेंगे, लेकिन वो अब हटकर वो पीछे चला जाएगा। न्यू में वहाँ पर आएगा आज 10 बजे के बाद, क्योंकि आज 10 तारीख से शुरू हो रहा, तो 10 बजे के बाद से वहाँ पर आपको एक इस तरीके से लाइन चलती हुई नजर आएगी जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ 10+2 लेक्चरर इन J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर सारी ये डिटेल्स आपको डालनी है जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, किस इदारे से आप पास आउट हुए हैं वो आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप उसमें कोई सर्टिफिकेट है आपके पास वो फौरी तौर से और सही दुरुस्त करें, एकदम से ऑनलाइन सोच समझकर आराम से जाकर इसको भरने का सिलसिला करें, शुरू करें। और एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस ना खोलें, बार बार ट्राई ना करें, उससे क्या होगा, परेशानियां आपके बढ़ेगी और हो सकता है कल को जाकर डिस्क्वालिफिकेशन भी आपकी करनी पड़े, आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़े अगर कोई गड़बड़ अथॉरिटीज़ को लगती है। ओपन मेरिट के लिए 238 सीटें हैं, RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज 53 सीटें हैं, स्केड्यूल कास्ट SCs के लिए 51, ST ट्राइब जो ST में आते हैं, ST 1 में जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इन तमाम लोगों के लिए जिनमें बोरा वगैरह 61 सीटें हैं। स्केड्यूल ट्राइब 2 ST 2 इनके लिए 56 सीट्स हैं जिसमें पहाड़ी, कोलीज, गधा ब्राह्मण्स हैं और पडारीज हैं, इनको ST 2 कैटेगरी में रखा गया, इनके लिए 56 सीट्स। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल सर्टिफिकेट जिनके पास ALC है 26 सीट्स। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC हैं 42 सीट्स इनके लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जो माली तौर कमज़ोर हैं, माली तंगी का शिकार हुए या परेशान हाल मैक्सिमम लोग आते हैं तो उनको भी EWS में डाल दिया जाता। 48 सीट्स इनके लिए हैं। अरेबिक में 2, बॉटनी में 52, केमिस्ट्री में 51, कॉमर्स में 10, डोगरी में 3, इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स में 28, एजुकेशन में 48, इंग्लिश में 49, इन्वायरमेंटल साइंस 41, फंक्शनल इंग्लिश 10, ज्योग्राफी 6, जियोलॉजी 2, हिस्ट्री 14, कश्मीरी 3, मैथमेटिक्स 54, पर्शियन 4, फिजिक्स 50, पॉलिटिकल साइंस 49, साइकोलॉजी 4, पंजाबी 1, सोशियोलॉजी 13, स्टैटिस्टिक्स 1, उर्दू 36 और जोलॉजी 50, कुल मिलाकर 575 सीटें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से मैं बता रहा हूँ, मास्टर डिग्री आपके मुतलका मजमून में जो आपका जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, एक ही जगह अप्लाई कर पाएंगे। रेलिवेंट जो आपका सब्जेक्ट है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उस इदारे से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, कोई फर्जी ना हो, फेक यूनिवर्सिटी ना हो, आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के। और B.Ed डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है इस पोजीशन के लिए और ना ही कोई नेट सेट वाली बात इसमें। वेबसाइट क्या है, jkpsc.nic.in, जिस पर आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज से जो नौकरियों का सिलसिला सरकार ने देना शुरू किया है उसका ये पहला पड़ाव है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ फॉर्म आप भरेंगे, यहाँ से आगे दाखिला होगा। 9 जनवरी तक फॉर्म आप भर सकेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्म आज से भर दें, भरना शुरू कर दें। कल को जाकर यूनिवर्सिटी की ये जो वेबसाइट है, टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है, कोई परेशानी अचानक से हो गई, वेबसाइट बंद हो गई, काफ़ी ज़्यादा नौजवान जब आएंगे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी बर्डन पड़ जाता है, लोड वेबसाइट्स उठाना बंद कर देती हैं, उस वक्त परेशानी आ सकती है।
किसी और वजह से फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो अगर आज आपने भरा होगा, कल 9 तारीख तक आपके पास फिर से मौका होगा, वहां फिर आप भर सकेंगे। एक वो ऑप्शन अपने लिए खुला रखें। ये बिल्कुल ना सोचें कि बहुत वक्त है, 9 तारीख तक है तो 7 को, 8 को, 9 को सुबह सुबह भर लिया जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है, या मैं भी अगर ऐसा सोचूं तो ये अहमकाना रवैया होगा मेरा, मैं संजीदा नजर नहीं आऊंगा इस मामले में। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा। 575 पोस्ट हैं, 238 ओपन मेरिट वालों के लिए, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में है। और ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली वैकेंसीज को फिल करना है। अभी हजारों पोस्टें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में निकलेंगी, लेकिन JKPSC ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज इसका पहला पड़ाव है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 बजे के बाद जाइए jkpsc.nic.in पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, और न्यू नाम से नोटिफिकेशंस में वहां पर आपके सामने डैशबोर्ड में एक लाइन चलेगी जहां अभी JKPSI की चल रही थी रात तक, जिसका मतलब था कि JKPSI वाले जो फॉर्म वॉर्म लग रहे थे वो वहां पर चेक कर सकते थे। यहां से आगे जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे आसान तरीका ये रखा गया है कि आपका जो हार्ड कॉपी है, जो आप फॉर्म भरकर प्रिंट निकालेंगे, वो जाकर कमीशन के दफ्तर में नहीं देनी है। जो आप ऑनलाइन भरेंगे वही डिटेल्स हैं, वही। ये सबसे आसान तरीका, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा है तो इसमें यही सबसे बड़ा फायदा है। हो सकता है कल को जाकर 9 तारीख के बाद कोई डेट बढ़ाई जाए, और ये मौसम पर भी डिपेंड रहेगा, उस हिसाब से शायद कोई फैसला हो सकता है। लेकिन साथ साथ तैयारियां वगैरह करनी है, तो उस एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा लग रहा है कि सरकार सेंटर बनाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर में अगर होते हैं तो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को गैदर करना, फिर वहां आना, बीच में बारिशें, बर्फबारी, बड़ी सारी चीज़ें देखनी है, मुश्किल भी हो सकता है। तो उस एतबार से सोचिएगा। तो तैयारी करें। आज से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। कोई BEd, कोई नेट सेट वेट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। आप जिस मजमून में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 1200 रुपये फ़ी है। अगर आप ओपन मेरिट में हैं, ओपन कैटेगरी में हैं, किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके पास 700 रुपये देने का थोड़ा 500 रुपये उसमें कम है। अगर आप हैंडीकैप हैं खुदा ना खास्ता तो फिर कुछ भी नहीं। डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा। गलती से बचें, जो फोटोज़ वगैरह, जो स्कैन कॉपीज़ आप डालेंगे वो एग्जैक्टली सही डालिएगा, ताकि कोई रिजेक्शन ना हो, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, और आज से फॉर्म भरना शुरू करें। तो बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआ कि जो मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग, बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, अल्लाह सब के हक़ में रोज़गार लिखे, हलाल रिज़्क लिखे, और यहाँ से जो कोशिशें हुई है वो आपकी कोशिश रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।